हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेवलपमेंट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तलाक के संदर्भ में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तलाक यानी डाइवोर्स को वह कौन सी ऐसी स्थिति हैं और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कलह, पारिवारिक विवाद जब परिवार में जन्म लेने लगता है, गलतफहमी, तो परिवार के संबंध का विच्छेद हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। और ख़ास करके जब आदमी का या पति पत्नी के बीच में कोई इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है तो परिवार को यह स्थितियां अलग करने के लिए कामयाब होने लगती हैं। तो तलाक को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया है। तलाक उर्दू शब्द को इसमें परिभाषित भी किया गया है और इस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंधित भी किया गया है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानकारी करते हैं। कोई विवाह भले वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी पेश की गई याचिका पर तलाक की अनुज्ञप्ति द्वारा एक आधार पर भंग किया जा सकता है। तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत प्रावधानित किया गया है। नंबर 1, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा महसूस किया हो, यानी अपने पति की जानकारी के बिना या उससे भिन्न किसी पति के साथ वह रही हो पत्नी या स्वेच्छा महसूस किया हो, तो डाइवोर्स का यह प्रथम हिस्सा होगा। नंबर 2, विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता बर्ताव किया गया हो। क्रूरता को डिफाइन करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। क्रूरता का मतलब होता है परेशान करना। दोनों पक्षों में से चाहे पति हो पत्नी हो, किसी को भी परेशान किया गया हो, उसके साथ क्रूरता किया गया हो या इस तरीके का व्यवहार किया गया हो जो कुशल ना हो, तो भी विवाह विच्छेद हो सकता है। नंबर 3 है, अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा हो। अभित्यक्त का अर्थ है कि उभय पक्ष एक साथ न रह करके अलग निवास करते हों। कम से कम 2 वर्ष तक पति पत्नी अलग अलग जीवन यापन करते हों या करते रहे हों, तो ही विवाह संबंध विच्छेद के लिए आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, अर्थात आपकी अर्जी शून्य मानी जाएगी। अगला, दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से, हिंदू होने से परिविरत हो गया है। अर्थात दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों में से, पति पत्नी दोनों पक्षों में से कोई पक्ष हिंदू धर्म के परिविरत से
ग्रहण करने के परिवृत्त हो गया हो, हिंदू धर्म को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो भी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा के तहत विवाह संबंध विच्छेद हो सकेगा। अगला, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है, अर्थात अनसाउंडनेस माइंड रहा है, सोचने समझने की शक्ति उसकी क्षीण हो गई है तथा लगातार या आंतरिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे। अर्थात यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति का देखभाल, भरण पोषण या वैवाहिक संबंध को स्थापित करने में सफल रहेगा, तो उभय पक्षों में से कोई भी पक्षकार, पति पत्नी में से कोई भी पक्षकार माननीय न्यायालय की शरण लेकर के डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। और उसमें यह भी एक ग्राउंड लिया जा सकता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो भी माननीय न्यायालय डाइवोर्स के केस में डाइवोर्स दे सकते हैं। स्पष्टीकरण भी है इस खंड में। मानसिक विकार अभिव्यक्ति से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविक्षेप विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या अशक्तता अभिप्रेत है और इनके अंतर्गत विखंडित मनस्तत्वता भी है। अर्थात मानसिक विकार इतने प्रकार के हो सकते हैं, इसमें से अगर कोई बीमारी है, मानसिक रूप से पीड़ित है या इतना पीड़ित है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, तो विवाह संबंध विच्छेद हो सकता है। अगला, मनोविक्षेप विषयक विकार अभिव्यक्त से मस्तिष्क का दीर्घ विकार या अशक्तता, चाहे इनमें से वृद्धि की हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिनके परिणाम स्वरूप या अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और उसके लिए चिकित्सा उपचार अपेक्षित हो या नहीं, या किया जा सकता हो या नहीं। अर्थात उस पक्षकार का पति पत्नी में से किसी एक का इस प्रकार मानसिक रूप से पीड़ित हो गया हो कि उसकी सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी रहता हो, किन्हीं भी बातों पे मारपीट के लिए आक्रामक हो जाना या गंभीर रूप से आक्रामक इस प्रकार हो जाना कि जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती हो, तो भी डाइवोर्स हो सकता है। अगला, दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अव्यवहित यौन रोग से पीड़ित रहा हो, अर्थात सेक्सुअल हैरेसमेंट में वह कामयाब न रहता हो या इस प्रकार की भी समस्या रहती हो, तो भी पक्षकार डाइवोर्स केस फाइल करके डाइवोर्स ले सकते हैं। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका हो, अर्थात पत्नी या कोई पति अपना घर बार छोड़ करके और आश्रम में या पूजा तपस्या में या कहीं आश्रम में जा करके संसार का परित्याग कर दिया है,
घर बार का परित्याग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है और डाइवोर्स प्राप्त कर सकता है। दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या अधिक कालावधि में उन दोनों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभावतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है, अर्थात दोनों पक्षकारों में से किसी एक के प्रति ना तो उसे 7 वर्ष से पहले 7 वर्ष के पश्चात उसे देखा गया हो और न ही उसके बारे में कहीं सुना गया हो कि वह जीवित है, स्वभावतः सुना हो या उसे देखा गया हो, अर्थात उसे न तो कहीं देखा गया हो और न सुना गया हो कि वह जीवित है, तो भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। स्पष्टीकरण: अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना इच्छा के विरुद्ध अभित्यजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जीदार की जानबूझकर उपेक्षा भी है और इस पद के व्याकरणिक रूप भेद तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार किए जाएंगे। अर्थात इसमें यदि कोई अभित्यजन के संदर्भ में या पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्त कारण के बिना ऐसे पक्षकार की सम्मति या इच्छा के बिना अभित्यजन प्रेत है किया जाता है, तो विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जी की जानबूझकर उपेक्षा भी शामिल है। अर्थात इसे अपवाद भी कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझ करके लोग ऐसी परिस्थितियां, ऊपर वर्णित परिस्थितियां नहीं रहती हैं, तब भी व्यक्ति डाइवोर्स फाइल कर देता है, तो ऐसी दशाओं में अर्जी खारिज भी हो सकती है। इसके तो यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो इसके तमाम बचाव हैं और तमाम प्रकार के केस लॉ भी हैं इस पर। यदि कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेना नहीं चाहता है तो उसके लिए भी क्या उपाय हैं, क्या लीगल पॉइंट हैं, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।